तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब पहला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो बताइएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है दोस्तों, दूध में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो बताइएगा, सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। आपका तीसरा प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बताइएगा, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। आपका पांचवा प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो बताइएगा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। आपका छठा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी योजना। आपका सातवां प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखा और दो युद्ध से प्रभावित हुई है? आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइएगा इनमें से सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी योजना। आपका आठवां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। आपका नौवां प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो बताइएगा, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। आपका 10वां प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो बताइएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,516। आपका 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर श्री सैलम। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी रोग। आपका 13वां प्रश्न है, निद्रा रोग किससे होता है? तो बताइएगा, निद्रा रोग किससे होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपैनोसोमा। आपका 14वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो बताइएगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया रोग। आपका 15 प्रश्न है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो बताइएगा भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को। आपका 16 प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका 17 प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक। आपका 18वां प्रश्न है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइएगा इनमें से आपका सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आपका 19वां प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। आपका 20वां प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है। तो बताइएगा चीन की मुद्रा क्या है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युआन। आपका 21वां प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्थापक कौन है। तो बताइएगा रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ड्यूना। आपका 22वां प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। आपका ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस। आपका सही आंसर है। आपका 24वां प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। आपका 25वां प्रश्न है, रेन कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइएगा रेन कप किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। आपका 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। आपका 27वां प्रश्न, ओमान की राजधानी कौन सी है। तो बताइएगा ओमान की राजधानी कौन सी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्कट। आपका 28वां प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो बताइएगा हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी योजना।
आपका 29वां प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो बताइएगा भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आपका 30वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। आपका अगला प्रश्न, गाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आपका ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन सी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आपका 32वां प्रश्न, पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो बताइएगा पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी योजना। आपका प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो बताइएगा मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक में। आपका 24वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। आपका 35वां प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रांग। आपका आपका अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। आपका 37वां प्रश्न, ऊंट मरुस्थल में पानी के अभाव में जीवित क्यों रह पाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुबड़ में वसा का उपयोग करके। आपका 38वां प्रश्न, दांत मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो बताइएगा दांत मुख्यतः किससे बने होते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। आपका 29वां प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो बताइएगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को। तो ये रहा आप लोग के लिए प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षाएं पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।